नमस्कार। अष्टवेदा आयुर्वेदा एंड पंचाकर्मा सेंटर में आपका स्वागत है। कफ, कोल्ड, एलर्जी, म्यूकस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इन सारी चीज़ों में अगर आप सीख लेते हैं कि किस तरह आपने डील करना, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसकी मैं आपको डेमो भी दूंगा कि अगर प्रॉब्लम आ गई है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आप घर पर हैं, अकेले हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपके नज़दीक, तो आपने कैसे निकलना। चाहे प्रॉब्लम सीजन की वजह से आई है या आपको वायरस की वजह से। सबसे पहली बात, जो चीजें म्यूकस पैदा करती हैं, म्यूकस फॉर्मेशन करती हैं, वो आपने देखना वो कौन कौन सी चीजें हो, उनको इन 15, 20, 25 दिनों में आपने अवॉइड करना। म्यूकस फॉर्मेशन में सबसे पहला नंबर है डेयरी प्रोडक्ट्स का, जो म्यूकस फॉर्मेशन करते हैं, और फ्रूट में है केला और चीकू, जो म्यूकस फॉर्मेशन करते हैं। सब्जी में अरबी, साग, बीन्स म्यूकस फॉर्मेशन करने वाली हैं। और सारे तरह के अचार, सब तरह की खटाइयाँ, इमली, अमचूर, राई और कच्चा सरसों का तेल, ये सब म्यूकस फॉर्मेशन करने वाले हैं। इन दोनों आपको इन सब चीजों से दूर रहना होगा। कौन कौन सी चीजें म्यूकस फॉर्मेशन से बचाकर रखती हैं? सभी तरह के फ्रूट्स, केला और चीकू के अलावा सारी बॉइल्ड सब्जियां, अरबी, बीन्स और साग के अलावा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और म्यूकस फॉर्मेशन नहीं करती। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करती हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपने अवेयरनेस के अंदर काम करना, अपने माइंड का बैलेंस बनाकर रखना। जैसे ही आप बैलेंस खो लेते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। डाउट, फियर, वरी, एंजाइटी, ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी विल पावर को, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आप पर हावी हो जाती है। इन सारी चीजों से आपने बचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्लैरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये मैं अभी आपको डेमो में बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म को और इसको कैसे बचाना है। लेकिन माइंड को बचाना, आपने कोई नेगेटिव डिसएम्पावर करने वाली इंफॉर्मेशन से बचना। और इसके जो सोर्सेस हैं वो हैं डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, इसके बेस्ट सोर्सेस हैं। और आपने इस क्राइसिस का बिना कंफ्यूज हुए बोल्ड तरीके से मुकाबला करना, सब कुछ फेवरेबल होगा। अभी आप देखेंगे डेमो के अंदर किस तरह आप 100% म्यूकस फॉर्मेशन से बच सकते हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उन्होंने दिनचर्या में एक चीज ऐड करनी है, ओनियन जूस प्लस शुगर दोनों को मिक्स करके, जिसमें पूरा मीठा होना चाहिए, रख लेना। उसका 1 चम्मच हर रोज सुबह शाम पीने से आपके गले में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। दूसरी बात, अगर आपको अभी अभी कोल्ड हुआ है
तो एक गिलास पाइनएप्पल जूस आपके कोल्ड को तुरंत ठीक कर देगा। तो जैसे मैंने बताया था कि सांस खोलने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल घर पे आपके अवेलेबल होगा, नमक, टेबल सॉल्ट या फिर आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये है, इसमें आप तेल गर्म करने के लिए प्लेट है, ये एक है, उसमें जग है, इसमें थोड़ा सा पानी है, ये कुकर और ये हमारा गैस का चूल्हा। बस इतनी सी ही चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, सेंधा नमक इसमें डालो, आधे चमचे के करीब। इसको गर्म किया हल्का, बंद कर दी गैस। 1 मिनट के लिए छोड़ देना इसको। अभी ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, देखिए इस तरह पे इसे छाती पर लगाएं। कुकर के अंदर 1.5 गिलास पानी का डाला है, ढक्कन के ऊपर विसल नहीं लगानी। ये स्टीम है, गर्म नहीं है, ज़्यादा स्टीम शुरू हो चुकी है, सिम पे है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है। अब इस कुकर को मैंने इस तरीके से टेढ़ा किया है, यहाँ रखा, ये हैंडल यहाँ पर टिका दिया। अब मैंने ये देख सकते हैं आप, गैस को तेज़ किया है, थोड़ी देर चलने दिया, इतनी दूरी से कोई हीट महसूस नहीं हो रही है। अब इसको अपने गले और छाती पे आपने इस प्रकार से पकड़ना है, आंखें बाहर है, फिर लंबी श्वास लेनी है, नाक से श्वास लेनी है, मुंह से छोड़नी है, लंबी। कितनी देर का लेनी है स्टीम? ये 20 मिनट लगातार है, 20 मिनट लगातार। अपने सेक के हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपको सेक लग रहा हो तो आप आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें पसीना आना चाहिए।
इसमें पसीना आना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 मिनट में आप देख लेंगे कि यहाँ रखा है। देखिए स्टीम लेते वक्त आंखें बाहर होनी चाहिए आपकी, ये सिर पे और आंखों पे स्टीम नहीं जानी चाहिए। अगर आप थक जाएँ तो इस तरह कुछ नीचे रख सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने जैसे कि ये तेल लगाया था तो इससे ये छाती का स्नेहन हो गया। जैसे कि आयुर्वेद में पहले किसी भी कर्म से पहले स्नेहन स्वेदन किया जाता है, तो ये स्नेहन हमने पहले किया तेल के साथ। अब ये स्वेदन हो रहा है एक तरह का, जिसके कारण जो है छाती का कफ जो है सारा पिघल जाएगा, श्वास के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए जैसे पसीना बहना शुरू हो गया, उसके भी 10 मिनट बाद तक आपने क्या है स्टीम लेते रहना है। ये सिंपल पानी है, हमने गर्म कर लिया है इसे, थोड़ा सा पीने के लायक ही गर्म है। ठीक है, ये एक पतीला पूरा हमने भर के किया है। अब देखिए अब हमें ये सारा पानी जो है पीना है। उकुड़ आसन में 4 से 5 गिलास। ये पानी जो है तेज तेज पीना है, घूंट भर भर के, बड़े बड़े घूंट भरे। इस तरह से आपने क्या है झुक जाना है और ये 2 उंगलियां अंदर लगानी है तालुओं पे, और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह पेट पर हाथ रखना है, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, बस उंगली की तरफ ध्यान रखना है जो अंदर आपने जीभ पर लगानी है, और उस तरह जीभ पर खारिश करनी है, जीभ के पीछे दबा के। जो सारा पानी पिया था आपके कफ के समेत निकल जाएगा। इस क्रिया के करने से साइनस की म्यूकस, गले की, स्टमक पूरा साफ, एयरवेज खुल जाते हैं। ये 4 फायदे होते हैं। इस क्रिया को लगातार भी आप कर सकते हैं 14 दिन तक। ये सुबह खाली पेट ही करना होता है। स्टीम लेने में ध्यान से सुने 15 से 20 मिनट का समय है, कम से कम 15 से 20 मिनट का। उसके बाद आपने गर्म पानी पी के बाहर निकालना, सारी म्यूकस बाहर चली जाएगी। किसी भी खतरे का डर आपको नहीं रहेगा। हर कोई कर सकता है। जब सांस बंद होती है तो स्टीम से ही खुलेगी, किसी और चीज से नहीं, स्टीम से ही केवल खुलेगी। और इसी तरह की स्टीम चाहिए, वो स्टीमर वाली से नहीं खुलेगी। और इस पानी में हमने कुछ नहीं मिलाया, और सरसों का तेल पेस्ट किया था, दोबारा बता रहा हूं,
गर्म पानी पिया, सिंपल पिया, कुछ नहीं मिलाया, बाहर निकाला। इसके 5-10-15 मिनट बाद आप फ्रूट ले सकते हैं, ऊपरी सब्जी चपाती भी ले सकते हैं, जैसे भी आप नाश्ता करते हैं वो कर सकते हैं नॉर्मली। लगातार इसे 14 दिन तक बिना रुके किया जा सकता है।